कूटनीति से आगे भारत रूस के 100 अरब डॉलर के लक्ष्य की आर्थिक सच्चाई। नई दिल्ली को व्यापार की खाई पाटने के लिए कई खास कदम उठाने होंगे। लेखक डॉक्टर नीलांजन बानिक। जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए तो दुनिया ने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास तौर पर उत्साहित थे, क्योंकि दोनों देशों ने रक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य देखभाल, असैन्य नाभिकीय ऊर्जा और श्रम क्षेत्र में सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किए। पर सवाल है कि यह मेलजोल व्यापार के आंकड़ों में कितना बदलेगा, खासकर इन दो भरोसेमंद पड़ोसियों के बीच 2030 तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के बहुचर्चित लक्ष्य को पाने में। भारत रूस के आर्थिक रिश्ते इंटर इंडस्ट्री व्यापार पर जोर देते हैं, जहां भारत फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, आयरन और स्टील, सब्जी और समुद्री उत्पाद जैसे श्रम पर अत्यधिक आधारित उत्पादनों का निर्यात करता है, जबकि रूस के पूंजी और संसाधन आधारित सामान जैसे क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर्स, कोयला और रक्षा उत्पादनों का आयात करता है। इस व्यापार की प्रकृति इंट्रा इंडस्ट्री व्यापार से अलग है, जिसमें देश एक ही उद्योग के अंदर ऑटोमोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे एक जैसे उत्पादन को एक साथ निर्यात और आयात करते हैं। रूस चीन व्यापार ज्यादातर इंट्रा इंडस्ट्री है, जिसमें रूस चीन में बनी ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम और माइक्रोचिप्स पर ज्यादा निर्भर है। इंट्रा इंडस्ट्री व्यापार पर उपलब्ध लिखित सामग्री बताते हैं कि देशों के बीच व्यापार के बढ़ने और बने रहने की संभावना तब ज्यादा होती है जब यह इंटर इंडस्ट्री के बजाय इंट्रा इंडस्ट्री हो। भारत रूस के रिश्ते ऐतिहासिक ऊंचाई पर हैं। ऐसे में मुख्य सवाल यह है कि व्यापार की गत्यात्मकता उन्हें कितने समय तक बनाए रख सकते हैं। चीन पर रूस की बढ़ती आर्थिक निर्भरता संभावित भारत चीन तनाव के बीच भारत का खुलकर समर्थन पोर्ट करने की उसकी क्षमता को कम कर सकती है, जो शांतिपूर्ण समाधान की वकालत करके रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत के पक्षपातहीन रुख को दिखाता है। भारत रूस पर ज्यादा निर्भर है और दूसरी ओर चीन रूस का बराबर का व्यापार साझेदार है। रूस और भारत के बीच आपसी व्यापार वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में रिकॉर्ड 68.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो 5 सालों में 7 गुना बढ़ोतरी है। इसकी मुख्य वजह भारत का सस्ता रूसी कच्चे तेल, कोयला, फर्टिलाइजर और रक्षा उपकरणों का बढ़ता आयात है। 2024 में भारत को रूस का निर्यात लगभग 65 अरब डॉलर था, जबकि फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल्स सहित भारत का निर्यात कुल मिलाकर लगभग 4.9 अरब डॉलर था। दोनों देशों का मकसद मेटलर्जी, आईटी और कृषि जैसे क्षेत्रों में विविधीकरण, औद्योगिक सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसी अवसंरचना के जरिए व्यापार को बनाए रखना है। 2024 में भारत ने दुनिया भर में 434.44 अरब डॉलर का निर्यात किया, जिसके मुख्य गंतव्य थे संयुक्त राज्य अमेरिका 18.29%, यूरोपियन यूनियन 17.80% और संयुक्त अरब अमीरात 8.54%। कुल 4.84 अरब मूल्य वाले रशियन फेडरेशन को निर्यात का हिस्सा 1.11% था। दूसरी ओर रूस से आयात के आंकड़ों पर गौर करने पर एक अलग तस्वीर सामने आती है। 2024 में भारत ने दुनिया से 656.84 अरब डॉलर का आयात किया, जिसके प्रमुख स्रोत थे चीन 18.52%, रशियन फेडरेशन 10.22% और संयुक्त अरब अमीरात 8.49%। 2025 में रूस और भारत के बीच रूस के पक्ष में व्यापार अधिशेष बहुत ज्यादा 60 अरब डॉलर था, जबकि रूस और चीन के बीच यह बहुत मामूली 12 अरब डॉलर था। बढ़ते घाटे का ज्यादातर कारण रूस से तेल आयात में बढ़ोतरी है। 2021 से भारत का रूस से तेल आयात बहुत तेजी से बढ़ा है, जिससे दोनों देशों के ऊर्जा रिश्तों में बदलाव आया है। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले से पहले भारत ने बहुत कम रूसी कच्चा खनिज तेल खरीदा था, जो उसके तेल आयात का 2% से भी कम था। हालांकि
रूसी तेल पर पश्चिमी देशों की भारी छूट ने एक रणनीतिगत बदलाव को बढ़ावा दिया। 2023 तक रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया, जिसका आयात रोजाना 16 लाख बैरल से ज्यादा था, जो भारत की कुल कच्चा खनिज तेल की खरीद का लगभग 40% था। लेकिन अब यह बदलने वाला है। अमेरिका के कड़े प्रतिबंध और पश्चिमी यूरोपीय देशों के साथ बिगड़ते व्यापार रिश्तों के खतरे के साथ भारत को अक्टूबर 2025 में पिछले साल के मुकाबले रूस से अपने तेल आयात में मूल्य के हिसाब से 38% और माप के हिसाब से 31% की कटौती करनी पड़ी। इसका मतलब है कि भारत और रूस जिस व्यापार मूल्य को लक्षित कर रहे हैं, आने वाले सालों में उसमें भारी गिरावट आने की संभावना है, जब तक कि भारत अपने चीनी साथियों की तरह कुछ मैन्युफैक्चरिंग व्यापार योग्य उत्पाद जैसी कोई ठोस चीज न दे। रूस और चीन के बीच व्यापार के आंकड़ों की तुलना करने पर यह ज्यादा स्वाभाविक लगता है और इसके बने रहने की संभावना है। रूस चीन का व्यापार, जो कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर है, 2025 की पहली छमाही में 106.48 अरब डॉलर था, जिसमें रूस का निर्यात, ज्यादातर तेल, गैस और मिनरल, 59.32 अरब डॉलर और चीन का मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और दोहरे उपयोग के सामान का निर्यात 47.16 बिलियन डॉलर था। रूस के कुल व्यापार में चीन का हिस्सा लगभग 30 से 48% है, जो इसे मॉस्को का सबसे बड़ा भागीदार बनाता है। हालांकि 2025 की शुरुआत में हाइड्रोकार्बन की गिरती कीमतों और खास श्रेणी में गिरावट के कारण इसमें गिरावट देखी गई। भुगतान ज्यादातर राष्ट्रीय मुद्रा में होते हैं, जो डीडॉलराइजेशन की कोशिशों को दिखाता है। 2024 में चीन ने दुनिया भर में 3,576.54 अरब डॉलर का निर्यात किया, जिसके मुख्य गंतव्य थे संयुक्त राज्य अमेरिका 14.70%, यूरोपीय यूनियन को 14.42% तथा हांगकांग और चीन को 8.13%। कुल 115.28 अरब डॉलर का रशियन फेडरेशन को निर्यात शुल्क निर्यात का मात्र 3.22% था। 2024 में रशियन फेडरेशन का आयात चीन के कुल आयात का 5.02% था। चीन ने दुनिया भर से कुल 2,585.13 अरब डॉलर मूल्य के सामान का आयात किया, जिसके मुख्य स्रोत थे यूरोपियन यूनियन 10.42%, अन्य एशिया 8.42% और रिपब्लिक ऑफ कोरिया 7.02%। आर्थिक दृष्टिकोण से भारत रूस के साथ अपने व्यापार में गति को बनाए रख सकता है, लेकिन इसके लिए उसे खुद को एक बराबर का व्यापार साझेदार बनाना होगा, जैसा चीन ने किया है। भारत को रूस के साथ बढ़ते व्यापार घाटे को कम करने की जरूरत है। मेडिकल और पैरामेडिक्स के क्षेत्रों में श्रमबल की आवाजाही और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसी दूसरी स्किल्ड सर्विसेज और स्पेस कोऑपरेशन, जहां भारत को लागत का लाभ है, घाटे को कम करने में मदद कर सकता है। साथ ही रुपया रूबल व्यापार से डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये पर कुछ दबाव कम करने में मदद मिलेगी। जैसे जैसे रूस अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भारत और चीन जैसे गैर पश्चिमी भागीदारों की तरफ बढ़ रहा है, उससे यह रुझान जारी रहने की संभावना है। यह देखना बाकी है कि आर्थिक निर्भरता की इस बदलती कहानी में भारत कब और कैसे चीन की बराबरी करेगा।